हे गाइस, पिछले वीडियो में हमने सी प्रोग्रामिंग में फंक्शंस को डिस्कस किया था। तो फंक्शंस से रिलेटेड काफी सारे कंसेप्ट्स हमने एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में डिस्कस किए थे और वीडियो काफी ज़्यादा लंबी हो गई थी, तो इसलिए मैंने उसमें कुछ एग्जांपल्स इंक्लूड नहीं किए थे। लेकिन आज इस वीडियो में हम कुछ प्रोग्राम्स लिखने वाले हैं, कुछ बेसिक एग्जांपल्स देखने वाले हैं ताकि हम फंक्शंस को और गहराई में समझ सकें। तो चलिए देख लेते हैं इनको। तो सबसे पहला प्रोग्राम जो हम लिखने वाले हैं उसमें हम एक ऐसा फंक्शन बनाने वाले हैं जो किसी भी इंटीजर का फैक्टोरियल हमें निकाल के दे। तो ये फैक्टोरियल क्या होता है वो तो आप ऑलरेडी जानते ही होंगे, और चलिए फिर भी देख लेते हैं। तो अगर हमें किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना होता है मैथ्स में, तो हम क्या करते हैं, उसको रिपीटेडली मल्टीप्लाई करते हैं प्रीसीडिंग नंबर्स के साथ अप टू 1। ठीक है, तो अगर 8 का फैक्टोरियल निकालना है तो आपको ऐसे बार बार उसको मल्टीप्लाई करना है अपनी पिछली वैल्यूज के साथ ऑल द वे अप टू 1, और वैसे हम उसका फैक्टोरियल निकाल लेते हैं। अगर आपको 2 का निकालना है तो ऐसे 1 तक करेंगे। 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 1। तो ये तो हम ऑलरेडी जानते ही हैं। ये हम सी प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे करें, हो सकता है आप ऑलरेडी कर चुके होंगे, लेकिन एक फंक्शन के थ्रू कैसे करें इसे, तो चलिए वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपनी लाइब्रेरी फाइल्स को इंक्लूड करेंगे जैसा हम हमेशा करते हैं। तो उसके बाद हम अपना मेन फंक्शन बनाएंगे जो कि हमारे प्रोग्राम का ड्राइवर कोड होगा। और क्योंकि अब हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल तो चाहिए ही होगा। तो मैं यहाँ इंट नम बना लेता हूँ ऐसे। ठीक है, और नम में फिर आप अपना वो वेरिएबल जो है असाइन कर सकते हैं, जिसका नंबर असाइन कर सकते हैं जिसका आपको फैक्टोरियल निकालना है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमें यूजर से कीबोर्ड के थ्रू वो लेना है तो हम इसको ऐसे नहीं करेंगे। हम पहले एक मैसेज प्रिंट करेंगे। मैसेज प्रिंट करेंगे कि एंटर एनी इंटीजर। ठीक है, ऐसा मैसेज आप प्रिंट कर दीजिए। और उसके बाद आप स्कैनफ जो कि एक प्री डिफाइंड फंक्शन है प्रिंटफ की ही तरह, उससे हम यूजर का नंबर ले लेंगे। अब हमें एक फंक्शन बनाना होगा। कैसा फंक्शन बनाना होगा, जो इस नंबर का जो हमने यूजर से लिया है उसका फैक्टोरियल निकाल के दे। तो यहां पर फंक्शन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले डेटा टाइप देते हैं। ठीक है, तो डेटा टाइप इसका इंटीजर ही होगा क्योंकि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल इंटीजर तो होगा। और मैं इसका नाम रख देता हूँ फैक्टो। ठीक है, चलिए इसका फैक्टो नाम लिख देता हूँ। और इसमें हम जो वैल्यू पास कर रहे होंगे वो होगी नम। तो एज फॉर्मल आर्ग्यूमेंट मैं यहाँ पे इंट एक्स डाल देता हूँ। ठीक है, और मैं फिर फंक्शन को डिफाइन करूंगा। लेकिन अगर मैं फंक्शन को यहाँ डिफाइन करूंगा तो ये गलत है। ठीक है, आप वीडियो पॉज कीजिए और पिछले वीडियो से रिकॉल कीजिए क्यों गलत है। मैं आपको कुछ सेकंड्स का टाइम देता हूँ। हाँ, तो अगर हम अपनी इस फंक्शन फैक्टो को अपनी मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन करने के बाद नीचे कॉल करेंगे तो कंपाइलर कहेगा जैसा कि हमने पिछली वीडियो में ही डिस्कस किया था कि आप एक फंक्शन को दूसरी फंक्शन के अंदर सिर्फ कॉल कर सकते हो, उसको दूसरी फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं ये मेन फंक्शन के बाहर डिफाइन करूंगा। ठीक है ना, और इसको डिक्लेयर भी करूंगा। ऊपर डिक्लेयर कर देता हूं और यहां पर भी मैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स अपने डाल देता हूं। तो अब इस फंक्शन को करना क्या है, फैक्टोरियल निकालने के लिए इसको x को रिपीटेडली मल्टीप्लाई करना है उन इंटीजर्स के साथ जो x से छोटे हैं ऑल द वे अप टू 1। तो इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल जो है उसे डिक्लेयर करेंगे। और ये वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसके अंदर मैं अपना फैक्टोरियल निकाल के स्टोर कर रहा हूँ। एक और वेरिएबल को मैं अपने लूप के लिए डिक्लेयर करूंगा, और ये मैं लूप के अंदर भी कर सकता हूं बट फिलहाल इसे वहीं कर देते हैं। और अब मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा। ये तो फॉर लूप के अंदर इसको हम सेट कर देंगे 1 पे। ठीक है, 0 पे नहीं, 1 पे। 1 पे क्यों, क्योंकि हमें अपनी मल्टीप्लीकेशन जो है रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन वो 1 पे स्टॉप करनी थी, तो मैं स्टार्ट ही 1 से कर रहा हूं अपना लूप। ठीक है, ये लूप कहां तक चलेगा, ठीक है, ये लूप तब तक चलेगा जब तक ये आए, हमारा जो लूप काउंटर है वो हमारे उस नंबर के बराबर नहीं हो जाता जिसका हम फैक्टोरियल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं x लिख दूंगा क्योंकि मैं अभी फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं, और इसके बाद मैं इसको इंक्रीमेंट दूंगा। ठीक है, और अब लूप के अंदर हमें क्या करना है, फैक्ट के अंदर रखना होगा फैक्ट इनटू आई। ठीक है, तो लूप काउंटर से ही बार बार मल्टीप्लाई करके ऑल द वे अप टू x हमें उसको मल्टीप्लाई करना होगा, स्टोर करना होगा फैक्ट में। बट वन मोर थिंग, यहां पर हमें पहले फैक्ट को भी इनिशियलाइज करना होगा टू 1। क्यों,
क्योंकि अगर मैं इसकी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं रखूंगा और उसके अंदर डायरेक्टली वैल्यूज पुट करने बैठ जाऊंगा तो हो सकता है कुछ गार्बेज वैल्यू हो वहां पर ऑलरेडी उस वेरिएबल पे, जो हमारे प्रोग्राम को खराब कर दे। ठीक है, तो लूप को मैं वहीं पे खत्म कर दूंगा और मैं करूंगा जो इंटीजर मुझे रिटर्न करना था, फैक्टो को जो इंटीजर रिटर्न करना है वो रिटर्न कर दूंगा, जो कि ऑब्वियसली फैक्ट है। ठीक है, क्योंकि उसमें अब हमारे उस नंबर का फैक्टोरियल आ चुका होगा। सेव करेंगे और यहाँ पे जब हमने यूजर से नंबर लिया है मैं सीधे अपनी फंक्शन को कॉल करूंगा। लेकिन फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगी वो भी तो स्टोर करनी होगी ना मुझे कहीं पे, तो इसके लिए मैं एक और वेरिएबल बना दूंगा, यहाँ पे डिक्लेयर कर दूंगा फैक्टोरियल। ठीक है, और फैक्टोरियल को फिलहाल ऐसे ही रखते हैं, हम अपनी फंक्शन को कॉल करते हैं, फैक्टो को कॉल करूंगा, उसके अंदर ये नंबर पास करूंगा जो यूजर ने दिया है जिसका मुझे फैक्टोरियल निकालना है, और ये मैं असाइन कर दूंगा फैक्टोरियल में। ठीक है ना, तो फैक्टोरियल में मैंने ये फंक्शन जो रिटर्न करेगी उसको असाइन कर दूंगा और फिर सिंपली प्रिंट कर दूंगा कुछ चीजें, यूजर को दिखाना भी तो है कि भाई फैक्टोरियल आ गया। तो यहां पर आप लिख सकते हो इसको फैक्टोरियल ऑफ द इंटीजर परसेंटेज डी, क्योंकि मैं यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ कि यूजर ने एंटर क्या किया था, इज गिवन एज ऐसे, और यहाँ पर एक और परसेंटेज डी लगा दीजिए। और प्रिंट क्या करना है हमें, पहले नम और उसके बाद फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि नंबर वो नंबर है जो यूजर ने इनपुट किया था और फैक्टोरियल ऑब्वियसली उसका फैक्टोरियल है, तो यहाँ पर फॉर्मेट स्ट्रिंग्स मैंने लगा दी है और उसके बाद मैं 0 को रिटर्न कर दूंगा, दैट्स इट। तो यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ कर दी है मैंने, यहाँ पर एम्परसेंड लगाना जल्दबाजी में भूल गया, क्योंकि जब हम स्कैनफ प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करते हैं तो हमें यहाँ पर एड्रेस देना होता है। पता नहीं मैं एम्परसेंड के बदले डॉलर साइन क्यों दे रहा हूँ बार बार। एड्रेस देना होता है उस वेरिएबल का जहां पर हम उस वैल्यू को स्टोर कर रहे होते हैं। वो रन करते हैं, हाँ यहाँ पर बोल रहा है एंटर एनी इंटीजर, तो मैं 4 एंटर कर दूंगा और फैक्टोरियल ऑफ द गिवन इंटीजर इज 24, क्योंकि 4 इंटू 3 इंटू 2 24 होता है। अगर आप इसको फिर से रन करेंगे और कोई बड़ा नंबर भी देंगे तो कोई इशू नहीं, उसका भी आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट कर देगा। 12 देंगे तो 12 का फैक्टोरियल आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे दे देगा। ठीक है, एक बार इसको ओवरव्यू करके देख लेते हैं। हमारे ड्राइवर कोड में हमने कुछ नहीं किया, कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, यूजर से नंबर लिया, वो नंबर हमने अपनी इस फंक्शन में पास कर दिया। फंक्शन को हम ऑलरेडी यहाँ ऊपर डिक्लेयर कर चुके थे, नीचे डिफाइन कर चुके थे एज फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, उसमें मैंने x रखा था और ऑब्वियसली डेफिनेशन में भी मैं x यूज कर रहा था। जब मैंने फंक्शन को कॉल किया तो एज एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स में अपना नंबर दे रहा था जो यूजर ने इनपुट किया था, और फिर अकॉर्डिंगली इसने फैक्टोरियल फॉर लूप के थ्रू कैलकुलेट करके दे दिया। तो यहां पर पहले एक चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, इस फंक्शनल अप्रोच में हमने जो है फॉर लूप का इस्तेमाल किया था। ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हमेशा फॉर लूप ही इस्तेमाल करें। आपके पास एक और तरीका भी है जो है रिकर्शन। ठीक है ना, तो ये रिकर्शन क्या होता है पहले उसको देख लेते हैं। रिकर्शन क्या होता है, हमने डिस्कस किया था कि हम फंक्शंस को डिफाइन करने के बाद किसी दूसरी फंक्शन में कॉल कर सकते हैं। मान लीजिए मेरी फंक्शन है, मैं इसको इंट मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन कर रहा हूं, ये मेरी मेन फंक्शन है, सॉरी मैं इसको इंट मेन फंक्शन के अंदर कॉल कर रहा हूं। ठीक है, डिफाइन बाहर कर चुका हूं, कॉल कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है एक फंक्शन खुद को ही कॉल कर सकता है अपने ही अंदर। ठीक है, जिस तरह इंट मेन फंक्शन कॉल कर रही है हमारी इस फंक्शन को जिसका मैंने नाम यहाँ पे फैक्टो रखा था, उसी तरह ये फैक्टो फंक्शन खुद को ही कॉल कर सकती है खुद के ही अंदर। ठीक है, जिसको हम रिकर्शन कहते हैं। ठीक है, अभी जो हमने फॉर लूप वाला मेथड यूज किया था वो हमारा इटरेटिव मेथड था। इटरेटिव मेथड हमने पिछले वीडियोस में जो है डिस्कस किया था। अगर आप लूप्स फिर से देखना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन जहां तक बात है रिकर्शन की, ठीक है, ये भी हमें हेल्प करता है एक टास्क को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन थोड़ा कम एफिशिएंट होता है कंपेयर टू इटरेटिव मेथड। लेकिन रिकर्शन हमें कब यूज करना चाहिए, अगर हमारा टास्क जो है वो छोटे छोटे टास्क में सब डिवाइड किया जा सकता है, फिर वो टास्क फर्दर डिवाइड किए जा सकते हैं, तो वहां पे हम रिकर्शन को यूज करते हैं। बेसिकली रिकर्शन में होता क्या है, एक फंक्शन खुद के ही अंदर खुद को कॉल करता है। तो चलिए वो अप्रोच यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो मेरे पास फंक्शन था जिसके अंदर मैं फॉर लूप जो है चला रहा था बार बार, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस फंक्शन के अंदर रिटर्न करूंगा यही नंबर जो यूजर से मिला है। यहां पर मैं नम के बदले एक्स यूज कर रहा हूं क्योंकि ऑब्वियसली डिफाइन कर रहा हूं फंक्शन को। इसका प्रोडक्ट किसके साथ, फंक्शन को फिर से कॉल करूंगा और यहां पर x माइनस 1 लिख दूंगा। ठीक है, तो यहां पर हो क्या रहा है, ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू वैल्यूज।
कौन सी वैल्यूज? पहली वो जो इसके अंदर पास हुई थी, यहाँ पर एक्स एक्स है, और दूसरी वो वैल्यू जो ये फंक्शन रिटर्न करती अगर इसके अंदर एक प्रीसीडिंग वैल्यू पास हुई होती। आप समझ रहे हैं? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो आसान शब्दों में यहाँ पे हो क्या रहा है, ये फंक्शन मुझे क्या रिटर्न कर रहा है? अगर मैं इसमें 8 पास करूं तो ये मुझे 8 इंटू 7 फैक्टोरियल रिटर्न करके देगा। ठीक है ना? इसको थोड़ा देख लेते हैं पहले, हो सकता है यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो, लेकिन इसको देख लेते हैं। मेरी ये फंक्शन है फैक्टो, जिसके अंदर मैं रिकर्शन यूज कर रहा हूं। फंक्शन खुद को ही कॉल कर रही है और रिटर्न कर रही है। रिटर्न क्या कर रही है? अगर मैं इसमें 8 पास करूंगा तो 8 इंटू 7 फैक्टोरियल ये मुझे रिटर्न कर रही है। ऐसा ये क्यों कर रही है? क्योंकि मैंने रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर फंक्शन को दोबारा कॉल किया था और x माइनस 1 उसके अंदर पास कर दिया था, और जब ये x माइनस 1 चलेगी तो ये रिटर्न करेगी 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, और फिर उसके अंदर जो एक और रिकर्शन होगा वो रिटर्न करेगी 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और जो फंक्शन दोबारा चलेगी वो रिटर्न करेगी 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। लेकिन इसको मुझे रोकना भी होगा। ठीक है, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये सारे वैल्यूज मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं, जैसे मैं इटरेशन में कर रहा था वो तो हो रहा है, लेकिन ये रुकेगा कहां पे? उसके लिए यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी। ठीक है ना? तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको मैं 1 मिनट कट कर देता हूं और इफ एल्स स्टेटमेंट्स का यूज करूंगा। ठीक है, इफ x इज इक्वल टू 0, अगर x 0 है तो भाई 1 रिटर्न कर दो। ठीक है, ताकि सारी चीजें 1 से मल्टीप्लाई होके मेरा फैक्टोरियल आ जाए। नहीं तो ये करो जो हम अभी तक कर रहे थे। तो ये इफ एल्स मैं क्यों लगा रहा हूं? ताकि रिकर्शन फिर कहीं ना कहीं पे अंत भी हो रिकर्शन का। ठीक है, तो फ्यूअर लाइंस ऑफ कोड में ये काम कर जाएगा। इसको मैं फिर से रन कर देता हूं। तो यहां पर मैंने एक टाइपो कर दिया था, इसीलिए ये प्रोग्राम जो है कंपाइल नहीं हुआ। तो ये टाइपो वगैरह होते रहते हैं, कोई मसला है नहीं। इसको मैं बिल्ड करता हूं, तो जब मैं इसको रन करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा जो फैक्टोरियल है वो आ ही जाएगा। अगर मैं 6 यहाँ एंटर करूंगा तो देखिए फैक्टोरियल आ गया। ये दोबारा रन करेंगे, 7 डाल दीजिए तो 7 का फैक्टोरियल आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर तरीके में फर्क है। पिछले एग्जाम्पल में मैं इटरेशन यूज कर रहा था, यहाँ पर मैं रिकर्शन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए पहला वाला एग्जाम्पल तो हमारा हो गया, दूसरे पे आते हैं। ये पहला वाला कर लिया हमने, दूसरा वाला इससे काफी सिंपल है। दूसरा वाला ये कहता है कि आप एक ऐसा फंक्शन लिखिए जो ये देख सके कि कोई साल, कोई ईयर जो उसमें आप एंटर करेंगे वो लीप ईयर है कि नहीं। ठीक है, तो लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर वो होता है जिसके फरवरी में 29 डेज होते हैं। फरवरी में आमतौर पे 28 डेज होते हैं। और ये कौन से ईयर्स होते हैं वो आप मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप किसी साल को, फॉर एग्जांपल 2012 को डिवाइड करोगे 4 से, ठीक है, और आपका रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है, तो ये लीप ईयर है। ठीक है, अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता, फॉर एग्जांपल 2015 में यहां पर आपका रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है, तो ये लीप ईयर नहीं है। तो ये तो आप ऑलरेडी जानते ही होंगे, मुझे पता है, लेकिन इसको आप फंक्शनल फॉर्म में कैसे लिखें अपने सी प्रोग्राम के अंदर वो देख लेते हैं। और फिर से हमने अपनी लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड कर दिया, मेन फंक्शन है हमारे पास। तो यहाँ पर आप एक इंटीजर जो है उसको इंट ईयर डिक्लेयर कर दीजिए, और उसके बाद एक मैसेज दीजिए यूजर को कि भाई एंटर एनी ईयर दैट यू विश टू बी चेक्ड। ठीक है ना, बता दीजिए। उसके बाद हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा पहले उसके लिए, और वो मैं इंट मेन के बाहर डिफाइन करूंगा। ठीक है ना, आप चाहो तो फंक्शन से ही प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है, लेकिन वो मैं नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे फंक्शन को, उसका डेटा टाइप जो है रिटर्न टाइप बूल कर दूंगा। बूल 2 वैल्यूज में आता है, हम देख चुके हैं ऑलरेडी, ट्रू या फॉल्स। और मैं इस फंक्शन का नाम रखूंगा चेक ईयर, और इसमें हम ऑब्वियसली इंट एक्स फॉर्मूला आर्ग्यूमेंट कोई साल पास कर रहे होंगे। ठीक है, इसको मैं ऊपर डिक्लेयर भी कर देता हूं पहले। ठीक है, डिक्लेयर कर दिया, मैं लिख देता हूं, और यहाँ पे ये हमारी डेफिनेशन है। तो सिंपली क्या करना होगा, इफ एल्स का यूज करेंगे। अगर हम अपने ईयर का डिवाइड कर रहे हैं 4 से और रिमाइंडर आ रहा है 0, वो हम कैसे चेक करेंगे? मॉड्यूलस ऑपरेटर, वो हमने बाइनरी ऑपरेटर्स में डिस्कस किया था।
आप उसको रिविजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा x mod 4, यानी कि x को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर आएगा वो दे दो। तो वो ये हमें दे देगा मॉड्यूलस ऑपरेटर, अगर वो 0 है, ठीक है, अगर वो रिमाइंडर 0 है तो रिटर्न करो ट्रू, ठीक है, अगर वो 0 नहीं है तो रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है ना। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर मैं एक बूलियन वेरिएबल भी डिफाइन कर देता हूं, बूल स्टेटस, ठीक है। अब मैं मेन फंक्शन के अंदर हमारी इस फंक्शन को कॉल करूंगा, चेक ईयर को कॉल करूंगा और इसके अंदर पास कर दूंगा हमारा साल, और ये मुझे ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर देगा कि ये लीप है कि नहीं, और उसको मैं स्टेटस के अंदर असाइन कर दूंगा, ठीक है। तो हम चेक कर चुके हैं ऑलरेडी कि ये लीप ईयर है या नहीं, लेकिन यूजर को कैसे बताएं, ठीक है, उसको बताना पड़ेगा ना। तो उसको बताने के लिए फिर से इफ एल्स लगाएंगे, इफ स्टेटस इक्वल्स ट्रू, यानी कि वो लीप ईयर है, तो प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो, परसेंटेज डी जो कि हमारा ईयर है इज अ लीप ईयर, ठीक है। एल्स printf percentage d is not a leap year, और ये परसेंटेज डी फॉर्मेट स्ट्रिंग के बदले में उसको क्या प्रिंट करना है वो भी तो बताना होगा ना। तो वो यहां पर बता देंगे उसको ईयर, ठीक है, यहां पर इसको बता देते हैं। तो अब आप पूछेंगे कि भाई मैं अलग से एक बूलियन वेरिएबल डिफाइन करके फिर से इफ एल्स क्यों लगा रहा हूं, मैं तो इसके बगैर डायरेक्टली इफ के अंदर जो है फंक्शन का रिटर्न वैल्यू चेक कर सकता था। तो मैं ये कोड को अभी, क्योंकि मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूं आपको, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कर रहा हूं, आप चाहें तो इसको डायरेक्टली भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, और अंत में रिटर्न कर दूंगा 0, क्योंकि मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट है। खैर, तो होपफुली इसमें कोई एरर्स नहीं होंगे, होंगे तो हम देख लेंगे, बिल्ड करते हैं इसको। तो यहाँ पर एरर आ चुकी है, तो यहाँ पर जो हमारा डेटा टाइप है रिटर्न टाइप बूल, वो इस आईडी के अंदर इस वाली लाइब्रेरी फाइल में आता है। खैर कोई नहीं, उसको हम इंक्लूड कर देते हैं, अपनी लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली कंपाइलर जो है इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा, कोई मसला नहीं है। लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड करने के बाद हम इसको रन कर सकते हैं। अगले बड़ा थोड़ा सा साइज। हाँ, तो यहाँ पर मैं सेमी कॉलन लगाना भूल गया था, होता रहता है ये, सेमी कॉलन हमेशा बैंड बजा देता है, कोई मसला नहीं। अब होपफुली ये बिल्ड हो जाएगा, कोई इशू नहीं। तो इसको रन करते हैं। ये क्या, अरे हाँ, हम यूजर से साल लेना ही भूल गए, वाह, होता है रहता है, कोई मसला नहीं है, सॉरी गाइस। यूजर से साल लेना पड़ेगा भाई, साल लेने के लिए स्कैनफ लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पर एड्रेस डाल दूंगा नम ईयर का, ठीक है, और बाय डिफॉल्ट ईयर के अंदर वैल्यू 0 थी, इसलिए ऐसा दिखा रहा था। सोच। अरे फिर से सेमीकोलन लगाना भूल गया भाई, पाइथन बंद करना पड़ेगा। इसको रन करते हैं, देखिए अब ये ठीक से चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो ये बोलता है भाई साल एंटर करो, 2022 डाल देते हैं। तो 2022 लीप ईयर नहीं था, हाँ सही बात है, लीप ईयर था नहीं तो दिखाएगा क्यों। फिर से रन करते हैं, तो अब फिर से बोल रहा है साल एंटर करो, 2008 डाल देते हैं, जो कि आई गेस लीप ईयर था, हाँ तो दिखा रहा है लीप ईयर था, ठीक है। तो ये वाला भी जो है हमारा हो गया। तो वीडियो काफी लंबी हो गई है, मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक मार दीजिए, अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक मार दीजिए, कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।